अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे महरीन को अब सारी हकीकत समझ आ चुकी है कि किस तरह शामिर उसे धोखा दे रहा है। शामिर चाहता ही नहीं कि उन दोनों की शादी हो, इसलिए उसने पहले झूठे बाबा मुर्शद साईं का नाटक किया और अब जब से उसने शामिर को किसी लड़की के साथ देखा है तो उसका शक यकीन में बदल चुका है। उसे तो पहले ही ये शक था कि शामिर का किसी और लड़की के साथ चक्कर है जो वो उसे टाइम नहीं दे रहा, लेकिन शामिर ने उसे कभी भी इस बारे में बताया नहीं। इसलिए अब महरीन को पता है आखिर वो कौन इंसान है जिसे शामिर की हर बात की खबर होती है। ये सब उसे एक ही इंसान बता सकता है कि आखिर शामिर की जिंदगी में चल क्या रहा है, और वो है शामिर का दोस्त। इसलिए वो शामिर के दोस्त फराज को धोखे से बुलाएगी और कहेगी कि उसके पास उसे देने के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, वो जल्दी से आ जाए। तो जब फराज उनके घर पहुँचेगा तो वो उसे एक कुर्सी के साथ बांध देगी और कहेगी, तुम शायद भूल चुके हो लेकिन अब मैं तुम्हें याद करवा देती हूँ। मैंने तुम्हें कुछ कहा था कि तुम मुझे शामिर के बारे में पल पल की खबर दोगे। झूठ बोला और मुझे धोखा दिया, अब इस चीज की तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो फराज कहेगा कि आखिर हुआ क्या है, उसने उसके साथ क्या झूठ बोला है। तो वो उससे पूछेगी कि उसका दोस्त कहाँ है। तो ये बात सुनकर फराज को भी खटक जाएगी कि आखिर महरीन को कुछ पता चल गया है। तो जब वो उससे बताएगा कि मुझे नहीं पता तो वो कहेगी कि अपने दोस्त को कॉल करो। तो जब फराज कॉल नहीं करेगा तो महरीन उसे कहेगी कि अब वो उसे सच सच बताए कि आखिर उसका दोस्त कहाँ है और वो जो लड़की उसके साथ थी वो कौन थी। तो जब फराज बहुत ज्यादा डर जाएगा तो सारी हकीकत उसे बता देगा कि किस तरह शामिर फजल बख्श बनकर शिब्रा के प्यार में पागल हुआ फिर रहा है। अब महरीन ज्यादा देर इस हकीकत को नहीं छुपाएगी और शिब्रा के सामने फजल बख्श सच ले आएगी। इस तरह जब शिब्रा को फजल बख्श की हकीकत पता चलेगी तो वो उसे धोखेबाज और झूठा इंसान कहकर छोड़ देगी और उसे कहेगी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि जिस इंसान को वो बहुत ज्यादा ईमानदार और सच्चा समझती थी, उसने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके घर वालों को ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि हर बात पे झूठ पर झूठ बोला। वो उसे किसी सूरत पे माफ नहीं करेगी, वो इधर से चला जाए और कभी अपनी शक्ल ना दिखाए। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, शिब्रा शामिर की सच्चाई जानकर उसे माफ कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।